तो आप सभी ने सुनी लिया होगा कि गूगल का Gemini 3 Pro लॉन्च हो चुका है। Gemini has been multimodal since the beginning. Our Gemini 1 models could see, hear, understand vast amounts of information. और क्रेजी रिजल्ट है, मतलब मैं जहाँ भी YouTube पे चेक कर रहा हूँ सब Gemini 3 Pro की बात कर रहे हैं और मैंने भी उसको कल यूज़ करा और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कैसे आप Gemini 3 Pro यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आपको फ्री में गूगल का Gemini 3 Pro यूज़ करना है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप गूगल का AI स्टूडियो यूज़ करो। अगर आप कर्सर यूज़ करते हो, लवेबल यूज़ करते हो, बोल्ट, रेपलेट, ये सब यूज़ करते हो तो आपको पे करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। बट AI स्टूडियो की बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी कि आप बहुत ही ईजिली फ्री में प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो। अगर आप नए भी हो प्रॉम्प्टिंग में तो आपको हेल्प करेगा सीखने में और आप अपने आइडियाज़ को यहाँ बना सकते हो। इवेंचुअली जब आप स्केल करते हो तो इसमें एक ऑप्शन होता है गूगल क्लाउड का, जहाँ पे आप बिलिंग के लिए पे कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे आपकी कंपनी स्केल होगी वैसे वैसे आप इनकी API के लिए पैसे पे कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ बना के। तो अभी क्या करते हैं, कुछ आइडिया देखते हैं इस पर क्या बना सकते हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखा भी रखी है क्या क्या AI स्टूडियो से बन सकता है। लोगों ने देखो अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं। इवन मैंने भी कल इससे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई थी। अभी क्या करते हैं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे म्यूज़िक में आपको कई बार क्या चाहिए होता है कि कॉर्ड जनरेट करनी होती है। मतलब जैसे पियानो होता है उसमें एक C मेजर स्केल होता है। अब C मेजर स्केल की कॉर्ड्स होती हैं। अगर आपको थोड़ा भी म्यूज़िक का आइडिया तो आपको अलग अलग उसमें कॉर्ड्स बनानी होती हैं। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसको मैं बना के 100 रुपये मंथली चार्ज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बना सकता हूँ, राइट। एक MVP बना सकते हैं बेसिक सी। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल Gemini पे जाऊँगा और मैं Gemini को बोलूँगा। अब मैं देखो यहाँ पे Gemini खोल लिया, यहाँ पे AI स्टूडियो खोल लिया है। मैं गूगल का ही Gemini यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक गूगल के ही दोनों ये प्लेटफॉर्म है। तो ये वाला LLM जो गूगल का Gemini है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देगा। और मैं अभी आप देख भी सकते हो फ्री जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ कि जिससे आप भी जो यूज़ करो आपको भी सेम रिजल्ट आए। तो अभी के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कॉर्ड जनरेटर विच हैव अ पियानो इन इट दैट कैन बी प्लेड विद कंप्यूटर कीबोर्ड। मतलब जो मैं कंप्यूटर से भी कीबोर्ड से लिख रहा हूँ उसी पे प्ले भी हो सकता है। एंड देयर इज अ ऑन ऑफ बटन टू इनेबल दिस फंक्शनैलिटी। ऑल्सो इट गिव्स यू आइडिया फॉर कॉर्ड्स दैट कैन कम नेक्स्ट और विद अ पर्टिकुलर कॉर्ड। अब इससे मेरा क्या मतलब, मैं इसको समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए अब ये थोड़ा सा म्यूज़िक वाली चीज़ है कि अगर मैं C मेजर कॉर्ड बना रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल C मेजर कॉर्ड, then give 3 to 4 next chords that can be used. Second मैं इसमें देता हूँ also make a mood generator that can give a set of chords according to the mood. Example again happy, sad, dark etc. इसको मैंने दे दिया है I want a master prompt that can be used in Google AI Studio to make this AI web app। ये मैंने इसको लिख दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इसको बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि मुझे एक म्यूजिशियन के लिए एक टूल बनाना है जो कॉर्ड्स बताएगा उनको। तो अगर आप लोगों को हल्का सा भी म्यूजिक के बारे में पता है, पियानो के बारे में पता है, तो उसमें कॉर्ड्स होती हैं, गिटार में कॉर्ड्स होती हैं। तो जैसे अगर आपको एक कॉर्ड पता है तो नेक्स्ट कॉर्ड क्या होगी ये बता देगा। तो ये सब मैंने दे दिया इसको और बता दिया कि मुझे गूगल AI स्टूडियो से चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी चीज़ मैं Pinterest पे जा रहा हूँ अभी के लिए। ड्रिबल भी है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी मैं Pinterest पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं Pinterest पे बोल रहा हूँ मुझे एक वेब डिज़ाइन का सिस्टम चाहिए। आप ये सर्च कर सकते हो वेब ऐप डिज़ाइन सिस्टम। व्हाट इज़ डिज़ाइन सिस्टम? तो यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम में क्या होता है, आपको बटन्स मिल जाएंगे, आपको कैसे आपके कलर्स होने वाले हैं, मतलब एक ओवरऑल फंक्शनैलिटी कैसी दिखेगी। जैसे देखो आप ये बटन टॉगल का ऐसा दिखेगा, ये आपका ऑन ऑफ स्विच दिख रहे हैं, जो भी आइकन्स दिख रहे हैं, तो इस तरीके से। तो ये अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और Gemini को दे दूँगा और मैं यहाँ पे लिख भी दूँगा ऑल्सो यूज़ स्क्रीनशॉट फॉर UI एंड डिज़ाइन सिस्टम। तो अब क्या है, इससे हमने सारी चीज़ें कर दी। हमने इसको बता दिया कि हमें UI कैसा चाहिए, उसका डिज़ाइन सिस्टम कैसा होगा, बेसिकली जितने भी मेरे बटन्स होंगे उनका UI कैसा दिखेगा, उनकी टाइपोग्राफी कैसे होगी, कौन सा उसमें फॉन्ट यूज़ होगा, एवरीथिंग। एंड मैंने उसको आइडिया भी दे दिया। अब इसको करते हैं हिट एंटर एंड जस्ट वेट करते हैं कि क्या हमें Gemini एक प्रॉम्प्ट देगा जो कि मैं यूज़ कर सकूँ। तो जस्ट वेट करते हैं।
Practical project combining an interactive piano with an AI-powered music theory assistant is great. A single file HTML web application that contains a keyboard on-off toggle on the UI for the chord and mood generator. Use Tone.js for sound and tailwind system according to the dark rounded design system and provided crucial the JavaScript logic to call AI master prompt that you can use that required structure JSON output. And ये अब इसने एक prompt मुझे दे दिया यहाँ पे ओपन करने के लिए एंड हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा यहाँ से कॉपी करेंगे। या मैं इसको और इजी रखने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ कॉपी पेस्ट मास्टर प्रॉम्प्ट, स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, ठीक करते हैं, हिट एंटर। एक बार ही फिर करते हैं, यहाँ पे हम थिंकिंग पे करते हैं, अभी फास्ट पे हो रखा है, गिव मी अ कॉपी पेस्टर हो रखा है मास्टर प्रॉम्प्ट। सो आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखो नई नई चीज़ें आए जा रही हैं, तो ट्राई करो जितना आप मतलब इसमें आगे रह सकते हो। स्टार्ट फॉलोइंग पीपल ऑन ट्विटर जो ऑलरेडी प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। मैं इवन हम भी इसमें काफ़ी नए हैं एंड पीपल आर डूइंग सो मच एंड डेली बेसिस पे इतना हो रहा है, कई बार ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट अगेन जितना ज़्यादा आप आगे रहोगे और आप ट्राई करते रहोगे नई चीज़ें उतना अच्छा है। एंड मैं अगेन ये कहूँगा जो आपके फेवरेट टूल्स हैं उनको तो यूज़ करते ही रहो, क्योंकि अभी तक मुझे याद है मैं लास्ट कल तक चला रहा था, इस तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा था, यहीं पे प्रॉम्प्ट आते थे। आज इन्होंने अलग तरीके से यहाँ पे गूगल डॉक्स के फॉर्मेट में देना शुरू कर दिया है, तो कोई नहीं, हम इसको यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ क्रिएट करके कुछ है, क्रिएट एक बार ये ट्राई भी कर सकते हैं, क्या है, डिस्क्राइब योर ओन ऐप। ओके, एक बार मुझे देखना भी है कि प्रॉम्प्ट में क्या कह रहा है। रोल, यू आर एक्सपर्ट फुल स्टैक वेब डेवलपर एंड UI UX डिजाइनर स्पेसिफिकली इन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA, यू आर प्रोफिशिएंट विद HTML, Tailwind, CSS, Vanilla, JavaScript and the Google Gemini API. Create a full functional HTML web application AI Harmony Hub. This app combines a virtual piano with an AI powered music theory। देखो इसने खुद ही नाम भी दे दिया, और थीम इसने ले ली है, कलर पैलेट इसने ले लिया है, टेक्स्ट और वाइट ऑफ ये सब इसने बाकी यहाँ पे बता दी हैं चीज़ें। प्राइमरी लाइलैक है, ब्राइट ग्रीन, और इसने कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है उसमें से ली हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं ली जो हमने इसको डिज़ाइन सिस्टम दिया था। यूज Tone.js फॉर रियलिस्टिक सिंथेसाइजर साउंड, मैं इसको भी लिख देता हूँ, द साउंड आई वॉन्ट फॉर माई, या फिर अभी इसको रहने देते हैं, चलो पहले देखते हैं इस प्रॉम्प्ट से आएगा क्या। पहले तो कॉपी करते हैं एंड लेट्स गो टू गूगल AI स्टूडियो। मैं अगेन एक काम करूँगा, ऑल्सो यूज़ द स्क्रीन शॉट फॉर डिज़ाइन सिस्टम कवरिंग UI कलर एंड फॉन्ट। एक बारी फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और इधर भी दे दूँगा, जिससे कि इसको पता हो, क्योंकि इसको फोटो नहीं पता होगी तो गूगल AI स्टूडियो के लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो जस्ट हिट एंटर एंड बिल्ड एंड देखते हैं अब क्या बनेगा। तो लेट्स जस्ट वेट। तो मेन में जब तक ये बन रहा है ना, मैं आपको जो सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि अभी तक मैं लवेबल यूज़ कर रहा था या कर्सर यूज़ कर रहा था, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वो ये आ रही थी कि यार आपको पे करना पड़ता है बहुत ज़्यादा एंड इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। पर यहीं पे AI स्टूडियो ने जो चीज़ कर दी ना किल, वो ये कर दी कि उन्होंने प्रॉम्प्टिंग फ्री कर दिया अभी के लिए आपके लिए। आप बहुत ईजिली प्रॉम्प्ट करो, नई नई चीज़ें बनाते रहो, एंड कल को अगर आपको लगता है मुझे ये चीज़ को स्केल करना है तो आप यहाँ से गिटहब से भी उसको निकाल के एंड देन यू कैन ब्रिंग इट टू कर्सर। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा कमेंट कर दो, हम इस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं कैसे आप अपना कोड कोई भी AI प्रॉम्प्टिंग वेबसाइट से निकाल के या टूल से निकाल के आप कर्सर पे VS कोड पे कैसे ला सकते हो। मतलब आप उसको गिटहब पे ले आओगे एंड देन यू कैन ब्रिंग इट टू कर्सर। अगर ये आपको प्रोसेस नहीं आता आप ये भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी कूल प्रोसेस एंड इवेंचुअली स्केलिंग के टाइम पे वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो वेट करते हैं, देखते हैं अब क्या बन रहा है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो कुछ तो बन गया यहाँ पे। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने यहाँ पे देखो मूड जनरेटर यूज़ करा था, उसमें पर्पल फॉन्ट थे, हमारे UI के एलिमेंट्स थे। एक बार देखते हैं क्या इसने वो फॉलो करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बटन है टॉगल के, ऑफ कोर्स वो पर्पल कलर का नहीं है, इसने ग्रीन कलर दिया है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी ये। और ये देखो आप, और मैं आपको पता नहीं मैं कैसे दिखाऊंगा, बट मैं यहाँ पे एक बार हल्का सा अपना कीबोर्ड आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे एंड ये प्ले कर रहा है यहाँ पे, बट इट्स नॉट अ पियानो साउंड। तो मैं भी सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे करूँगा, देखो आप जब भी प्रॉम्प्टिंग करते हो, हमने एक प्रॉम्प्ट में काफ़ी सारी चीज़ें तो कर दी इसमें, पर अब मुझे जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी ना वो ये लगी, देखो आप यहाँ पे एनोटेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक टाइम पे करते हैं, रिमूव दिस नेम। तो मैंने एनोटेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा एनोटेट बटन यहाँ से ऑन करके, एंड
नाउ लेट्स सी कि ये इसको रिमूव कर पाता है कि नहीं। तो अब इसको थोड़ा और बेटर करते हैं एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पावर कितनी है इन टूल्स में। आप देखो कितनी जल्दी जो मेरा एक आइडिया था उसको इसने एक पेड ऐप में बना देगा ये मेरे लिए। मैं यहाँ पे एक लॉगिन सिस्टम बना के एंड लोगों को बोल सकता हूँ कि जस्ट गिव मी 99 रुपीज़ एंड आई विल गिव यू इतने कॉर्ड ऑप्शंस। तो मतलब उनके लिए कितना ईजी हो जाएगा। कोई मतलब नॉन म्यूजिशियन जिसको ज़्यादा नहीं पता उसको बस बेसिक कॉर्ड्स आती हैं, नाउ ही और शी कैन ईजिली यूज़ अपना कीबोर्ड और बस वो नेक्स्ट कॉर्ड क्या जनरेट हो सकती है वो बता कर सकता है और उसके लिए गाना बन जाएगा। तो एक बार देखते हैं क्या कर रहा है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो उसने जैसे मैंने नेम को उसको बोला था हटाने को उसने हटा दिया एंड अगर आप रीस्टोर करना चाहते हो आप यहाँ पे रीस्टोर भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अगर मुझे पुराना रीस्टोर करना है यहाँ पे जो अभी करा हमने हम वो भी कर सकते हैं। अब मुझे जब मैं पियानो सुन रहा हूँ, एक बार एनोटेट बंद करते हैं और यहाँ पे देखो मैंने इसको बोला था ऑन ऑफ बटन। तो जब मैं कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ कुछ भी प्ले नहीं होगा और यहाँ से मैं ये ऑन करूँगा तभी जो मेरा कीबोर्ड है दैट विल एक्ट लाइक अ पियानो। बट ये पियानो की आवाज़ नहीं लग रही। तो मैं बोलूँगा इसको आई डोंट लाइक पियानो सिंथ साउंड, मेक इट लाइक अ रियल पियानो। तो आई वांट टू सी कि क्या ये इसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, विच आई थिंक कि बिकॉज जेमिनाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अभी हम जेमिनाई 3 यूज़ कर रहे हैं वैसे भी 3 Pro, तो इसको कर देगा ये इतना ईजिली। क्योंकि अगेन जैसे ना होता है जेमिनाई 3 काफ़ी क्रेजी है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट भी दिखाऊंगा जो मैंने इससे बनाई है हार्डली 1 या 2 प्रॉम्प्ट में, और इसने खुद रिसर्च कर ली, खुद सारा डेटा स्क्रैप कर लिया एंड बहुत ही तगड़ी वेबसाइट बना रहा है। आप मतलब यू कैन स्टार्ट चार्जिंग पीपल बाय मेकिंग देयर लैंडिंग पेजेस, देयर वेबसाइट विद इन लाइक वॉट हार्डली हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 30 मिनट। जो टाइम लगता है मेजरली वो इसको प्रोसेस करने में लगता है जो थिंकिंग करता है, बाकी सारी चीज़ें यूँ जाती है। और जब से जेमिनाई 3 Pro आया UI एक नंबर हो गई है। एंड ये बेस्ट चीज़ क्यों है, देखो जितनी यदि नई चीज़ें आएंगी तो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है लाइक लवेबल ये सब भी वो भी हर दिन अपडेट्स डाल रहे हैं कि हम अपनी UI को बेटर कर रहे हैं, कि कल को जो अभी क्या हो रहा है सबकी एक जैसी लगने लग गई थी वेबसाइट जो भी AI से बना रहे थे। अब जेमिनाई 3 आया तो एकदम से एक नया सा रेवोल्यूशन आ गया। तो इसीलिए ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये इंटिमिडेटिंग तो है बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी अच्छे हैं हम सबके लिए, क्योंकि हमारे लिए और इजी हो जाएगा बढ़िया प्रोडक्ट बनाना। अब यहाँ पे एक बारी ना जब ये हो जाएगा ट्राई भी करते हैं कि जो हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें ड्रीमी कॉर्ड्स चाहिए बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा। तो लेट्स सी। अब देख लो खुद रिसर्च कर रहा है विद हाई क्वालिटी स्लैम एंड पियानो सैम्पल। इट ऑल्सो एनहांसेस द विजुअल फीडबैक ऑफ द कीज टू मैच द प्रीमियम ऑडियो फील। लेट्स सी कि क्या करता है ये। ऑल राइट, एंड आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट है, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक ये काम कर दे रहा है सारे। एंड इसने थोड़ा UI भी चेंज कर दिया इस बारी, देखते हैं क्या कर रहा है। नाइस। वो Z है। मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पे देखो मैं ये कर रहा हूँ। तो काफ़ी क्रेजी है। अब क्या करते हैं मूड कंपोजर को एक बार ट्राई करते हैं। इसने क्या करा है, मुझे चाहिए हैप्पी सैड हैप्पी चाहिए, जनरेट करते हैं। अब देखो इसने बता तो दिया कि C मेजर बना लेते हैं, एक बार फिर से जनरेट करते हैं क्या ये सेम बना रहा है अलग अलग भी बना रहा है। अच्छा ये काफ़ी सारी चीज़ें ही बता रहा है बट ये कुछ प्ले नहीं कर रहा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ ये वाला। When I click on suggestions like C, F, G, C or any other, I want that user get a sound. Also what I want is that there is an option to either replace any chord they like or they want to add, and it should have a player to play these chord option, and I want to do the same for next chord AI function as well. तो बेसिकली मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं इस पर प्ले करूँ ना, जब C पे टच कर रहा हूँ F पे टच कर रहा हूँ कुछ प्ले नहीं हो रहा, तो बंदा सुन के कैसे बताएगा। मान लो उसको पता है मुझे C अच्छी लग रही है बट F अच्छी नहीं लग रही, G अच्छी लग रही है बट अगेन C वाली आ गई, तो यहाँ पे C को उसको कट करके दूसरी कोई डालनी है इसकी जगह, तो वो ऑप्शन दे दे जनरेट करने का और वो स्केल में ही रहे। तो ऐसी चीज़ें आप इसमें मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो दिस इज़ अ लिटिल स्पेसिफिक टूवर्ड्स म्यूजिशियन, बट अगेन यू आर गेटिंग एन आइडिया कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, लेट्स से आप एक CA हो, आपको CA की कुछ चीज़ें चाहिए तो आप एक CA की एक ऐप बना सकते हो ऐसी, उसको पेड कर सकते हो कि मतलब 500 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ या वॉट एवर द अमाउंट यू वांट टू चार्ज, और ऐसे से आप उसको मस्त मतलब यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ बना के एक वेब ऐप बना सकते हो। तो कितना ईजी है इस चीज़ को करना। एंड अगेन
प्रॉम्प्ट के पैसे नहीं लग रहे मेरे लिए, तो ये बेस्ट चीज़ है कि यार आप कोई भी बंदा नया आ रहा है और वो AI से प्रॉम्प्टिंग करना सीखना चाहता है और कोडिंग टूल्स बनाना चाहता है, नो कोड टूल्स बनाना चाहता है, तो ये चीज़ कितनी तगड़ी है। और गाइस ट्राई करते हैं, लेट्स से डार्क लेते हैं, आपकी बारी जनरेट करते हैं। बारी थोड़ा टाइम ले रहा है ये मूड कंपोजर में। ओके प्ले। ये अच्छी नहीं लग रही, कुछ ऐड करते हैं इसकी जगह। तो इसको बोलते हैं, जब मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें ना आपको यहाँ पे देखो खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। जैसे प्लस दबाया, प्लस में इसने सी ऐड कर दिया, अब मैं इसको बोलूँगा जनरेट कर दे, तो ये तो नया जनरेट कर देगा पूरा। तो मुझे बताना पड़ेगा सिर्फ इधर एक जनरेट फंक्शन होना चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अब तो मैं जनरेट करूँगा मुझे लग रहा है पूरा चेंज कर देगा डार्क मूड को। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ आप चेंज कर सकते हो। तो मतलब स्टिल मतलब मैं देख रहा हूँ कि कितना, देखो इसने बना दिया। प्लस मैं जब प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना दिख नहीं रहा कि कौन सी कॉर्ड प्ले हो रही है। ऐसी चीज़ें मैं इसे फिक्स करा सकता हूँ, बट स्टिल व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि कितना इजीली हम ये चीज़ बना पा रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे चाहिए डी माइनर कॉर्ड सजेस्ट। तो डी माइनर के बाद क्या जा सकती है इसके साथ देखते हैं। तो यूज़ नेक्स्ट, तो डोमिनेंट 7th जा सकती है। तो देखते हैं इसके बाद क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब देख लो इतना इजीली ये चीज़ बता रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सी मेजर कॉर्ड मैंने यहाँ लिखा, और देखो मैंने ऑन ऑफ बटन इसलिए दिया है, जब भी मैं लिख रहा हूँ तो कीबोर्ड प्ले कर रहा था, आप ऑफ कर सकते हो लिखते वक्त इसको। ये देखो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, तो अब नहीं करेगा वो लिखते वक्त, वरना जब मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि तो आपको ये चीज़ें पहले से सोचनी पड़ेंगी। तो इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, सी मेजर के साथ ये जा रही है, वेरी गुड। तो दे तो ये बिल्कुल सही सजेशन रहा है। अब जो मैं ठीक कराना चाहता हूँ इसमें ना जनरली वो है कि ठीक है, तो मैं इस पर कर रहा हूँ कि जब मैं प्लस करूँ या यहाँ पे क्रॉस करूँ, सो व्हेन आई एम इन मूड आई वांट यू टू गिव मी ऑप्शन लाइक क्रॉस इज ऑलरेडी देयर, but also give me option to replace a particular chord so that user have option to change a specific chord out of 4 or 5 chord sets। अब पता नहीं मैं भी जो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मतलब बेसिकली मैं इसको क्या चाह रहा हूँ कि 4 कॉर्ड्स हैं। अगर मुझे लेट्स से जी अच्छी नहीं लग रही, मुझे इसकी जगह कुछ और लेनी है। मतलब म्यूजिशियंस में क्या होता है कि 4 ही कॉर्ड्स नहीं होती, बहुत सारी कॉर्ड्स होती हैं। तो ई माइनर सी मेजर अच्छी लग रही है बट जी की जगह उसको कुछ और करना है, बट डी रखनी है बट जी अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे वो सिर्फ जी को स्पेसिफिकली जनरेट कर सकता है, सी को स्पेसिफिकली चेंज कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें, तो मतलब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मुझे थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में पता है तो मैं म्यूज़िक की चीज़ें कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही आपको जो भी स्पेसिफिक नीश टूल बनाना है वो भी बना सकते हो, एंड देन यू कैन चार्ज द ऑडियंस, यू कैन चार्ज द यूज़र। तो देखते हैं क्या बनाते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं अब इसने करा कि नहीं करा ये चीज़। जनरेट करते हैं, इज़ वेरी सैड, सिलेक्ट बाय वी आर वेरी सैड। तो प्ले करते हैं, नाइस। अब जैसे ये तो एफ माइनर मुझे जैसे रिप्लेस करनी है, तो देखते हैं क्या ये कर पा रहा है सेट में। तो आप देख सकते हो इसने कितने इजीली वो चीज़ समझ ली, जबकि मैंने इतने अच्छे से प्रॉम्प्ट भी नहीं करा था। दिस इज़ इट गाइस, मतलब आप देखो कितनी इजीली आपने सिस्टम बना लिया। अगेन अब इसके ऊपर आप एक लॉगिन सिस्टम बना सकते हो, आप इसमें प्राइसिंग डाल सकते हो, रेजर पे इंटीग्रेट कर सकते हो। हमारी लास्ट वीडियो में रेजर पे इंटीग्रेट करना सिखाया। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो एंड यू हैव अ रनिंग प्रोडक्ट। आप देख सकते हो कि ये काफ़ी सारे म्यूजिशियंस के लिए काम आने वाला है, स्केल चेक करने के लिए, नई कॉर्ड्स बनाने के लिए। और आगे आगे आप इसमें और फंक्शनैलिटी डाल के इसमें 5-7 फंक्शन डाल सकते हो आप, और ज़्यादा चार्ज कर सकते हो लोगों को, या उतने ही चार्जेस में आप उनको और फंक्शनैलिटी दे पाओगे। तो इट्स अ वेरी कूल थिंग टू डू। एंड द बेस्ट पार्ट अगेन, फ्री प्रॉम्प्टिंग। फ्री गाइस, फ्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें मेरे लिए। एंड एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इससे और भी क्या बिल्ड करा है। तो अब देखो जैसे मेरे एक फ्रेंड है
तो मेरे छोटे भाई की तरह है, उसको मैंने एट्रो ग्रुप, उनका एक अपनी खुद का रियल एस्टेट बिजनेस है उनका, तो मोहाली में वो बिज़नेस चला रहे हैं। एंड आप देख सकते हो उन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है, तो गुड इनफ, मतलब ठीक है, ये वेबसाइट उनके लिए काम चल रहा है उनके उस वेबसाइट से। और मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना इनकी वेबसाइट बनाई जाए, तो मैंने इसको कुछ भी डेटा नहीं दिया, मैंने इसको बस ये बोला देखो कि एक ये जनरेट कर दे। मैंने जेमिनाई पे गया, मैंने कहा एक एट्रो ग्रुप है मोहाली में, उनकी एक वेबसाइट है, उसका मतलब ये URL है, ये कॉपी करा और मैंने जेमिनाई को दे दिया कि इसके बारे में रिसर्च करो एंड गिव मी अ प्रॉम्प्ट दैट आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड मैं उससे अपना क्या बोलते हैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। और मैंने उसको ये बोल दिया कि मेक अ वेबसाइट जो कि एक $10,000 या $1,00,000 वाली कोई मार्केटिंग एजेंसी ने बनाई हो है, वेबसाइट डिज़ाइन एजेंसी ने बनाई हो। तो उसने सारी चीज़ें ली और मॉडर्न से उसने सारे एस्थेटिक्स सोचे खुद से। देखो मैंने एक ही प्रॉम्प्ट दिया और उसने एक प्रॉम्प्ट में सारी चीज़ें करी एंड खुद ग्रेडियंट और ये सारी चीज़ें कर दी। और उसके बाद मैंने बस थोड़ी बहुत चीज़ें इसको और बोली थी कि एक राइट रो में ये कर दे, मतलब हार्डली 1 या 2 प्रॉम्प्ट इसमें मैंने यूज़ करे एंड आप देख सकते हो इसने ये बना के दिया। देखो ये वेबसाइट थी ओरिजिनल और ये वेबसाइट है जो अभी गूगल AI स्टूडियो ने बनाई है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पिलर ऑफ पावर, मतलब मैंने कुछ भी उसको नहीं बताया कि ये कॉपी राइटिंग करनी है, उसने खुद ढूंढी, खुद उसने लिखा कि यहाँ पे कितने के प्रोजेक्ट्स हैं। आप देख सकते हो खुद इसने ये टॉगल स्विचेस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हैं। देखो मैं जैसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, इनके जो तीनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ऐसे दिख रहे हैं, एट्रो स्क्वायर, एट्रो हाइट, पार्क एवेन्यू। एंड हमारे केस में एट्रो स्क्वायर, एट्रो हाइट्स, पार्क एवेन्यू किस तरीके से दिख रहा है। देन उसके बारे में उसने खुद डिटेल निकाली कि 2 मास्टर बेडरूम इतने स्क्वायर फीट के हैं, रॉयल 3 BHK इतने का है, कनेक्टेड लिविंग एरिया आसपास का कौन कौन सा है, एयरपोर्ट रोड है, सेक्टर 82 JLPL, सेक्टर 90, हर एक चीज़ उसने खुद फिगर आउट कर ली एंड ये वेबसाइट उसने बना के दी। अब आप सोचो, अगर ये तो मेरा फ्रेंड है जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर यही चीज़ मैंने किसी और के लिए करी होती, क्या मैं उसके लिए 15-20 हज़ार रुपये चार्ज नहीं कर सकता कि हाय मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है एंड आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि आपके लोग वेबसाइट पे आते होंगे, चेक करते होंगे एंड आई फील लाइक कि आपकी वेबसाइट और प्रोफेशनल हो सकती है एंड मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ बना दिया, आप एक बार चेक कर लो। अब अगर कोई इसको चेक करेगा, क्या उसका मन नहीं करेगा कि यार मैं चेंज करवा लेता हूँ अपनी, ऐसे 10-15 हज़ार में बन रही है, जो लोग करोड़ों का काम कर रहे हैं उनके लिए कितना ईजी है चीज़ करना। एंड फिर आप उनको बता भी सकते हो मैं इसमें AI से और हेल्प से और चीज़ें डाल सकता हूँ, यहाँ गूगल मैप्स की फंक्शनैलिटी डाल सकता हूँ, यहाँ पे 10 चीज़ें कर सकता हूँ। आप खुद सोचो, देखो यहाँ पे चैट सिस्टम भी, अगर मैं एक बार इसको हटाऊँ यहाँ पे देखो आपके पास चैट सिस्टम भी लगा दिया, इसने सब कुछ खुद ही कर दिया। तो कितनी सारी चीज़ें आपको एक प्रॉम्प्ट के अंदर हो रही है। तो अगर आप इस पर लेट्स से उनको ये दिखा के फिर वो बोले नहीं मुझे इसमें ये चीज़ें चेंज करनी है, ये चीज़ें चेंज करनी है, ये चीज़ें ऐड करनी है, ये चीज़ें ऐड करनी है, वो सब आप ऐड करवा के आप कितनी इजीली 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार में, 10-15 हज़ार तो बहुत लोअर साइड में बोल रहा हूँ, आप इजीली इस वेबसाइट के लिए 40-50-60,000 चार्ज कर सकते हो जिस क्वालिटी की इसने वेबसाइट बना के दी है। तो दैट इज़ इट गाइस, व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आज की वीडियो से आप ये सीखो कि फ्री, एक तो देखो आपको गूगल AI स्टूडियो करने दे रहा है विच इज़ गेम चेंजर, आप इसे कितनी ईजिली कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड बना सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको यही चाहता हूँ कि आप इससे ये सीखो कि देखो प्रॉम्प्टिंग एक तो फ्री है, आप गूगल AI स्टूडियो यूज़ करके इतनी इजीली प्रॉम्प्ट कर सकते हो। एंड जेमिनाई 3 जब से आया है, ये UI का गेम तो उन्होंने चेंज ही कर दिया है। अभी तक मैं आपको वीडियो में बोल रहा था कि थोड़ा सोच समझ के करो, लवेबल बहुत एक्सपेंसिव है, कर्सर एक्सपेंसिव है, बट जब से AI स्टूडियो आया, सारी चीज़ें तो और ईजी हो जाएंगी सबके लिए ना, कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बंदा जिसको ट्राई करके देखना है कि कैसे प्रॉम्प्टिंग होती है, कैसे नो कोड टूल्स काम करते हैं, वो ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करके फ्री में चीज़ें बना सकता है। जब वो स्केल करेगा देन देयर इज़ ऑप्शन, आप यहाँ पे जा सकते हो एंड डिप्लॉय कर सकते हो गूगल क्लाउड पे, देन आप यू हैव टू पे। तो आप अपना आगे चीज़ें जब करते हो, इसमें आगे स्केल करोगे तब आपको करना पड़ेगा। तो अगेन इट्स अ रियली गुड टूल, जाके ट्राई करो, बनाओ वेबसाइट और कोई भी नई चीज़। एंड अगर आप कुछ नया बनाते हो और कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल है, आप जाकर मेल कर सकते हो एंड वी विल हेल्प यू कि जहाँ पे भी आप अटकोगे देन वी कैन हेल्प यू आउट। तो गो चेक इट आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।